स्लो जेनोसाइड यानी कि नरसंहार इंसानों का वो चल ही रहा है भारत के अंदर हजारों सालों से। और दुनिया इस मामले में सोचती ही नहीं है कि एससी एसटियों के साथ क्या हो रहा है, ये हिंदू समाज क्या कर रहा है उनके साथ में। तो ये पॉइंट जो है ना, और ये जो नरसंहार है, जेनोसाइड है, ये बहुत सालों से चल रहा है और बड़ी स्लो गति पे करते हैं ये, ताकि दुनिया में आवाज़ ना उठे। जैसे बाकी दुनिया के हिस्सों में हुआ है, ये फिरंगियों ने किया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, साउथ अमेरिका के अंदर जा रहे हैं ये, ठीक है, पूरे अफ्रीका के अंदर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वहाँ पे जाके ये बस विवाद खड़ा करेंगे और वहाँ जाके नरसंहार करेंगे, ज़मीनों पे कब्जा करेंगे, संसाधनों पे कब्जा करेंगे। कब से ये प्रोसेस चलता आ रहा है यार, हद होती है किसी चीज़ की इस धरती के ऊपर। ये अंग्रेज़ फिरंगी और ये फिरंगी जैसे छाए हुए हैं पूरी दुनिया के ऊपर, इनके ऊपर लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा कब्जा किया धरती के ऊपर और अभी तक इनका प्रोसेस चल रहा है। एक बहाने से नहीं तो दूसरे बहाने से घुस जाएंगे दूसरों के देशों के अंदर, डिस्टेबलाइज करेंगे इनको, या युद्ध करेंगे इनके साथ में, और या अपना धर्म फैलाएंगे। ये 3 तरीक़ों से तो कब्जा होता है, या तो अपना धर्म फैला दो, या युद्ध करो, या उनके सारे संसाधन छीन लो। ये 3 तरीक़ों से ही कब्जा होता है ज़मीनों के ऊपर, और ये चल रहा प्रोसेस बहुत सालों से। भाई साहब बंद कर दो इस चीज़ को, जो जहाँ का है बंदा उसको रहने दो और अपने अपने देश में अपने अपने तरीके से रहो और आपस में ट्रेड करके संसाधनों का व्यापार कर लो। क्या ज़रूरत पड़ी है? भारत के अंदर तो बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है कई हज़ार साल से। ये एससी एसटियों को क्या करते हैं, जहाँ बसने देंगे नहीं, जहाँ बसे हुए वहाँ से उखाड़ेंगे, इनको नौकरियाँ नहीं देंगे, इनको कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं देंगे, इनके संसाधनों पे कब्जा करके रखेंगे हर तरीके से। जीने के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है इनके पास। मैंने बताया ना, वो 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं और हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। भारत सरकार अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा ना समझे। कोई भी पार्टी आई हो आज़ादी के बाद से चेंज होना चाहिए था सिस्टम, लेकिन नहीं हुआ है हकीकत में। और आरक्षण दे दिया है, क्या कहते हैं इसको, ये रिजर्वेशन दे दिया है, और वो भी 10-12-13% का, 15% का चलो लगा लो, ठीक है। और वो एक आरक्षण है कि आरक्षण एक पतली गली है, ताकि वो मेन स्ट्रीम में बाकी जो आदमी हैं उनकी नौकरियों में ना आएंगे। ये किसी को बेनिफिट देने वाली चीज़ नहीं है। उनको एक पतली गली दे दी है, भाई साहब आप वहीं से निकलोगे, आप जनरल कैटेगरी से नहीं आओगे। सारा अपने लिए रिजर्व कर दिया और इनको 13 या 15% पकड़ा दिया एससी एसटियों को, तुम वहीं से जाओ, जबकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। बहुत समझदारी से ये काम किया। आरक्षण है क्या? ये तो सबसे बड़ी धोखेबाजी है इंसानों के साथ में। जो यहाँ के मूलभूत निवासी हैं, अबॉरिजिनल रेसेस हैं हिंदुस्तान की एससी एसटी, उनको दबाया जाता है। और ये असमर्थ हैं ये करने में, अपने आप को बचाने में। और दुनिया बस हाँ ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ क्यों बोलेंगे इस मामले के अंदर, क्योंकि अंग्रेज़ खुद कहीं और वो चीज़ें कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, खुद कब्जा करके ही बैठे हुए हैं। अमेरिका ऐसी तो बसा, कनाडा ऐसी तो बसा, और ये अपना ये ऑस्ट्रेलिया ऐसी तो बसा, न्यूजीलैंड ऐसी तो बसा। अफ्रीकन कंट्रीज़ में साउथ अफ्रीका को देख लो और बाकी देशों में देख लो, अभी चल रहा देर रात लड़ाई चल रही संसाधनों। चाइना पहुंचा हुआ है, ये पहुंचा, वो पहुंचा, फ्रांस पहुंचा हुआ है, रशिया पहुंच गया वहाँ पे। क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब? इसीलिए दुनिया डिस्टेबलाइज हो रही है। ये सब बंद कर देना चाहिए, अपने अपने देशों में रहो, आराम से रहो, ठीक है ना। और ट्रेड के थ्रू जिसे बोलते हैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर लो, किसी को किसी जगह से हिलाने की ज़रूरत नहीं है। और इंडिया के अंदर बड़े शांति से बैठे हुए हैं लोग। इंडिया में सबसे लंबा जेनोसाइड, नरसंहार भारत के अंदर ही चल रहा है। और जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हम लोग बड़े सभ्य समाज के लोग हैं, हमारा धर्म तो ये कहता है, वो कहता है, सब बकवासबाजी है, ये छलावा है, आई वॉश है, समझे। पहले भारत को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। सबसे बड़ा नरसंहार करने वाला देश भारत है रियल के अंदर, क्योंकि मैं एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। फेंका हुआ इन लोगों ने कैटेगरी बनाई हुई है, जहाँ इनको एससी एसटी को ये कर दो भाई साइड के अंदर, जबकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हमारी ही ज़मीन पे तो कब्जा करके बैठे हैं जी, संसाधनों पे कब्जा किया हुआ है, नौकरी पे कब्जा किया हुआ है। क्या बकवास लगा रखी है यार।